ये गाय जो भी आपने कहा, ये जो लाल गाय है, ये ज़िबा होगी यार, जिस तरह 20 दिन हम के अंदर बकरे नहीं ज़िबा करते, हाँ, इस तरह उनका भी दीनी तालीम जी, वो मुझे पता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर होना। 24 अप्रैल से इसका टाइम शुरू होगा। अच्छा। और उन्होंने 15 मई से पहले इसको ज़िबा करना है, वरना उसकी उम्र ओवर एज हो जाएगी। फिर ये 2000 साल उन गाय को तलाश करने में लगाएंगे। तो उन्होंने जो करना है इस 25 दिन में करना है, हमने जो करना है वो मुहर्रम के चांद से पहले करना है। अब पॉलिसी ये है हमारी, तुम एक हमला करोगे, हम उसके जवाब में 10 करेंगे। अब जो आप तेजी आती हुई देख रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह जिस तरह हमले कर रहा है, ये एक के जवाब में अब हम 10 मार रहे हैं। तुम जो रफा बॉर्डर पे इंडियंस के साथ ये प्लान कर रहे हो, तुम हमारी माओ बहनों पे हमला करोगे, तो याद रखना अब तक हमने एक सिविलियन नहीं तुम्हारे वार किया, लेकिन इसराइलियों तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब फाइनल मूवमेंट आ गई है। इंशाल्लाह 1446 हिजरी का चांद जो है वो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के साथ तुलू होगा। यहीं पर नमाज शुक्राना अदा की जाएगी, इस्लाम का परचम यहाँ नस्ब किया जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। और नेतन्याहू, याद रखना, हमारे लिए बेशक अल्लाह काफ़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए हिजबुल्लाह ही काफ़ी है। मैंने आपको ये पहले बताया था, हम जाएंगे अंदर और जाएंगे भी गोलान हाइट से। गोलान हाइट फतह के करीब है, इसराइल को बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है। लेकिन ये आप जो गोलान हाइट्स का बार बार नाम ले रहे हैं फैसल, मैं इसलिए रोक रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि वहां पर ड्रोन्स, क्या आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां तक रीच ही नहीं है। किसने? मैं आपको बता रहा हूँ, रीच सारी वहीं गिरी है आके। ये तमाम ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जो 300 की तादाद में हमला था, ये तो था ही खाई गोलान हाइट के लिए। एयर बेसिस ये वो दोनों थी जहां से तैयारे उड़ के और उन्होंने सिफारत खाने। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ जरा सा, मुझे ये सिर्फ आप जरा बताएं कि ताकत का जो तवाजुन है उस पर लोग बात करें ना, कि देखिए ईरान के पास अपनी जो भी उसकी सलाहियत है, जिसको आप कह रहे हैं एलिमेंट फोर्ट को उसने प्रैक्टिस किया, बाकी सारा कुछ है ना, इससे खौफजदा है। लेकिन दुनिया ये जानती है कि इजराइल की ताकत, उसकी फौजी ताकत, उसकी सलाहियत, वो दुनिया में जो फुली इक्विप्ड है, उनके आर्म्स बहुत बेहतरीन है। वो कह रहे हैं कि ये इनसे क्या लड़ सकेंगे। 50,000 फौजी तुम्हारे वासिले जहन्नुम किए, 83,000 जख्मी अभी भी अस्पतालों में पड़े, किसी का हाथ गायब है, किसी का पांव गायब है। मैं पूरी दुनिया को कहता हूं, यार भाई आप लोग इन मुसलमानों की ख्वाहिश पूरी कर दो ना, एक जिहाज जरा बाबुल मंदब से तो निकाल दो। तुम अब तक वहां से तो ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं सके, अब तो आपने हुरमुज़ भी बंद तुम्हारे लिए। तुम दुनिया में जाओगे कहाँ? 80% जिहाज रानी की कंपनियां तो इसराइलियों की मिल्कियत है। तेल का तो जो आपने आगाह किया है, ये तो $300 पर बैरल पे जाएगा। एक मिसाइल का मजीद हमला होना नहीं कि ये हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, बाकी सारी बात छोड़ो, बाबुल मंदब से एक जिहाज निकालो साबित। बार बार चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा इनके कलेजे के अंदर सुकून दे दो ना, जिनके कलेजों में सुकून नहीं आ रहा, इनकी इज्जत रख लो। इनकी इज्जत रखने के लिए एक जिहाज निकाल दो। बात सुने मेरी, सीधा सीधा एक शेर के अंदर पैगाम है, अगर आपको समझ में आ जाए। जंग हमारी जारी है, तागूत पे लर्जा तारी है, बैतुल मुकद्दस की बारी है, आज़ादी की तैयारी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इस्लाम का परचम यहाँ नस्ब करके तुम्हें जवाब देंगे और तमाम दुनिया को जवाब देंगे कि तुम तो सिर्फ इसके गिरने का इंतज़ार कर रहे थे, और बचाने वाले जो अल्लाह की फौज थी उसको गई भी, बचाया भी, फतह भी किया, और यही ताज़ियाना तुम्हें देंगे। इंशाल्लाह तुम ये फतह देख के अपनी कब्रों में आलमीन की लानत समेट के जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो तो फिर इस ईरान के इस हमले के बाद फिर इजराइल ने भी हमला किया इस्फहान के अंदर, और वहाँ पे बहुत देर के बाद ईरान ने इस हमले का, इसको बताया कि हमला हुआ इजराइल की जानिब से। मतलब ये तक नहीं कहा जा रहा था कि हमला हुआ या नहीं हुआ, ईरान एडमिट ही नहीं कर रहा था इस बात को ना। देखें, हमला वो होता है जो कबूला जाए। हमने मौला अली की तमाम अहकामात की रोशनी में चले, उनको पहले इन्फॉर्म किया कि अब हम हमला करेंगे। आप हमारी शरीयत मोहम्मदी में ये कि ऐलान करके हमला करोगे, जिस पर भी आओगे ऐलान करके आओगे। आप बगैर ऐलान किया अगर ये हमला था तो आप कबूलो ना, एक बार कबूल के तो देखो। अब 5th एलिमेंट वॉर का दूसरा वार आएगा तुम्हारे सामने, और ये मैं आज कह के जा रहा हूं, आज की तारीख में लिख लो कि तुम जितने मिसाइल ईरान पे फायर करोगे वो 5th एलिमेंट के तहत पलटाएगा और तुम्हारे पे दे मारेगा। तुम्हारे मिसाइल ही तुम्हारे खात्मे का सबब। दोबारा आप समझ रहे हैं कि दोबारा ईरान हमला करेगा? अगर इन्होंने किया तो ये दुनिया ने नहीं आना। फिर एक मिनट, ये स्कोर सेटल हो गया, ईरान ने हमला किया, इजराइल ने किया, स्कोर सेटल हो गया। अब अगर आपने किया, ये तो अब था ही नहीं ना, ये तो हमारे रिकॉर्ड में कहीं नहीं आ रहा। कोरा जैक से 3 ड्रोन जो है उड़ाए गए सर्विलेंस के लिए, जिसको ये बता रहे हमला कर दिया। अच्छा। पहुंचने से पहले उन्होंने फाड़ दिया। कुर्द इराक के इलाके से ये परवाज करके गए, जो ईरान से तकरीबन 450 किलोमीटर के फासले पर है। तो वो तो हमने पहले ही फाड़ दिया। हम कहते हैं आपसे, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया ना नेतन्याहू। फौरी तौर पर अगर ईरान ने 12 हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, तुम एक ईरान पे अपनी सरजमीन से मार के दिखाओ, वही मिसाइल पलट के वो तुम्हारे नेतन्याहू के महल पे मारेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं फैसल रजा आब्दी साहब, ईरान जो है वो माजी में शदीद पाबंदियों का शिकार रहकर आइसोलेटेड रहा है, और इस वक्त इस सारी सूरत हाल के बाद एक मरतबा फिर नई पाबंदियों की जद में है। सिर्फ
आप हंसते कौन रहे सी मेरी बात पाबंदी है? क्या खुदा मतलब को माने, एक जिहाज निकाल नहीं सकते। बाबुल मंदब पे 2 कौड़ी के चूड़ों की औकात सामने आ गई। अच्छा, एक मिनट। ठगों की, पेट्रोल चोरों की, तेल चोरी की, मुसलमानों के कातिलों की, आलम इंसानियत के कातिलों की। हिरोशिमा से लेके आज तक की तारीख देख लो, हर जगह इंसानियत का कातिल ये अमेरिका निकला है। आप एक बात मेरी याद रखना, अमेरिका को इसराइल की जरूरत है, इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं। नहीं तो अमेरिका ने तो इस जंग, जब ये सारा केस हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। तुम कर भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तो अमेरिका ने तो अपने आप को अलग तुम्हारे किया जहाज सारे हमने 237 जहाज फाड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आधा किलोमीटर लंबा होता है एक जहाज, 237 गिराए, करोड़ों कंटेनर रेड सी के अंदर दफन कर दिए। आओ ना, लेके आओ, बिस्मिल्लाह करो। चलो इन पाकिस्तानियों की, इन लोगों की जिनको तकलीफ है, इनकी तकलीफ दूर कर दो ना, एक जहाज ले आओ ना, क्या होता है? अच्छा रुके एक लाके देख लो। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो आज जो पाकिस्तान, मेरी बात सुन ले, हमने 18 नवंबर 2023 को प्रोग्राम किया था अखंड भारत पे। जी, जी, इंडिया जी। की पूरी चार्टशीट पेश की थी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे तुम्हारे हैफा से। हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, और हैफा पोर्ट सिटी इसराइल गर्क हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गर्क करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी माओ बहनों को तुमने फकीर कहा, तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पर पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गर्क करके तुम्हें हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजैक्शन किए 6 महीने में? एक भी नहीं। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं। तुम आज तक यहां पे पाबंद हो। डरना उस दिन से जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि अब रेड सी में भी तुम्हारा कोई जहाज नहीं जाएगा, फिर हम उसको भी गर्क करेंगे। पीछे हट जाओ। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। इनके सरों पे मारेंगे मिसाइल इंशाल्लाह, जहन्नुम वासिल करेंगे इनको। आप जो बात करते हैं ना ये इंडिया ये लेना, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है। मैं आप ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि 900 उस वक्त थे बॉर्डर पे जी, इसराइल और लेबनान के। 18,000 ये पहुंचे 5 अप्रैल को। 2 लाख की ट्रांसपोर्टेशन इंडिया करने जा रहा है फौजियों की इसराइल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि पूरी प्रोपेगेंडा वॉर के साथ साथ जमीनी वॉर में भी इंडिया बराह रास्त डे फर्स्ट से, और ये हमने डिस्क्लोज किया था आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब ये जो वहां बैठ के लबकुशाइयां कर रहे हैं इंडियंस अपने चैनल के ऊपर बैठ के, और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा था, इनके जितने आजादी की तहरीक करने वाले थे उनको बोलो ना आतंकवादी, बोलो मंगल पांडे को, बोलो दूसरे लोगों को। मैं जरा किसी पॉइंट पे आना हमारे अल्लाह के घर की आजादी की जंग में तुम बुत परस्त 1000 मील के फासले पर रहो, वहां से अपने फौजी वापस निकालो, नहीं तो ये जंग तुम्हारी दहलीज पे मैं खुद लेके आऊंगा, वादा रहा। ओके, मुझे ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं जो आप बात करें इंडिया की मईशत की तबाही की, वो कैसे आप कर रहे हैं? 3 बार मारूंगा पलट के। कैसे? पटक के मारो। पहला तो हैफा पोर्ट सिटी, आपको पता है दुनिया ये इंडिया इसराइल इकोनॉमी है, छोड़े है ना, थी हो जाएगी। ये जो हैफा पोर्ट सिटी है, ये इंडिया इसराइल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जंक्शन है, ये जान है उसकी। मुझे जब हैफा ही नहीं रहेगा, इसराइल ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे नहीं रहेगा? मैं बताता ना, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुतनाज़ा इलाके में कोई मुल्क कोई मुआहिदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के रूह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म के मुताबिक इसराइल एक नाजायज रियासत है। नाजायज रियासत में तुमने प्रोजेक्ट कैसे किया है? तुम कौन होते हो? हाँ, फलस्तीन आजाद हो जाए, फलस्तीनी चाहे तुमसे करना ये प्रोजेक्ट, हमें कोई एतराज नहीं, अभी नाजायज। आउट। ब्रेक ले लो। आउट। ये लें आप अपना ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर मुझे इनसे ये कि जो पाकिस्तान के हवाले से आज खबर है दफ्तर खारजा की जानिब से भी वो बयान सामने आया है कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के जो 4 ज़ाहिर सप्लायर्स हैं उन पर पाबंदी आयद की है। क्या आगे फोर्सी कर रहे हैं फैसल रज़ा अब्दी साहब? कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? क्या पाकिस्तान की मईशत की ये बड़ी बातें मुझे बता के गए पिछले प्रोग्राम्स में भी, क्या अब कुछ पेपर्स पे कुछ चीज़ें नमूदार होना शुरू हुई हैं या नहीं? इस ब्रेक की बात।
वेलकम बैक। वक्त कम रह गया है, इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें वो मैं पूछ लूँ। फैसल अज़ादी, क्या ये जंग एटमी हथियार में जो है तब्दील हो सकती है? और दूसरा अहम तरीन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो आपको लगता है कि दुनिया की मईशत जो है वो इसका दबाव बर्दाश्त कर सकेगी? 2 महीने 25 दिन, बस इससे ज़्यादा इस जंग की उम्र नहीं है और इसके साथ आलमी जंग मुंसलिक नहीं है। अच्छा। आपको बताया था कि आलमी जंग का आगाज़ पाकिस्तान के शहर कराची से होगा, इसके फ़ौरन बाद, अच्छा। पता के फ़ौरन बाद। मैं तो ताज्जुब और हैरत ज़दा हूँ कि ये जो पाकिस्तान फ़ौज पे ये ख़ुद पाकिस्तानी तनकीद कर रहे हैं, ये शायद अंधेरे में रहते हैं। अगर मैं हुक्मरान होता और ये सूरत हाल फ़लस्तीन की होती तो मेरी भी ये पॉलिसी होती जो इस वक्त आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान फ़ौज के लिए रवा कर रखी है। उसकी वजह होती है ना हर चीज़ की। देखें ना, अब देखते हैं पाकिस्तान फ़ौज ने इस अरसे में क्या किया, अक्टूबर से लेकर आज तक। 19 अक्टूबर को जनूबी वज़ीरिस्तान में जंग हुई, दहशत गर्दों से 5 शहीद। 3 नवंबर को 14 शहीद पसनी के अंदर। 7 नवंबर को 4 शहीद फ़ौजी वादी तेरा में। 22 नवंबर को 2 शहीद वज़ीरिस्तान में। 12 नवंबर को 23 फ़ौजी शहीद डेरा इस्माइल खान में। एक दिन भी खाली नहीं बैठे आज तक। कल तक ये यहाँ पे हमले करते रहे। भाई, हम अपना महाज छोड़ के अगर फ़लस्तीन चले जाएंगे तो इस महाज को आप संभालोगे? आप तो वो रात को कमरों वाली जंग के माहिर हैं। ये जंग, आपको क्या पता जंग क्या होती है, लेकिन जिसको जंग का शौक है वो ये याद रखे, अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इसी दहलीज पे जंग दिखाने वाला है, ताकि आपको पता चले जंग क्या होती है। मैं अपने फौजियों के साथ हूँ खड़ा हुआ। हम 20 साल से 1-1 लाख लाशें उठाई हैं। माओ बहनों की गैरतें सिर्फ तुम में होती हैं, गुस्सा सिर्फ तुम में होता है। हर जवान का खून खोलता है अपनी माओ बहनों और बच्चों की लाशें कटी हुई देख के, लेकिन हमने असला नहीं उठाने दिया। दुनिया चाहती थी कि यहाँ इंगेज कर दो फौज को, असला उठा के शाम और इराक बना दो, हमने नहीं बनने दिया। हमने 2 असूल बताया आपको ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वक्त पे। एक कि 25 करोड़ लोगों को फौज बनाएंगे, आप जाएं। 2009 में मेरी सेनेट की तकरीर के अंदर जिसमें मैंने कहा था कि हम फौज बनाएंगे, तो मैं अपने रोड मैप पे चल रहा हूं। दूसरा, हम किसी सूरत जब तक फौज हुक्म ना दे असला नहीं उठाएंगे। हम अपनी फौज की मजबूरियों से आगाह हैं, उस मजबूरियों को तस्लीम करते हैं, पूरी ताकत से उनको सपोर्ट करते हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं। तुम खत्म हो चुके हो। तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो। तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए, व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान हिम्मत पकड़े और इनसे बरात का ऐलान करे इस अमेरिका से। मैं आपको हल्फन और कसमन कहता हूं कि वो रिसर्च मौजूद है कि जून में किस भी अपनी जेब से देंगे और ये कर्जा भी 26 नवंबर 2026 से उठा के बाहर फेंक के मारेंगे। सिर्फ उस तरह करना है जिस तरह हम कहना चाहें। 3 महीने वो कर लो जो हम कह रहे हैं, ना हो तो गिरबान पकड़ के मारना। किसने भीख मांगे हम? जिस आलमी बंदे के पास आप जाते हो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, वो पहला सवाल पता क्या करता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहदेदार और वजीरों की $500 अरब की जायदाद बाहर है, पहले इनसे तो वापस लाओ, फिर हम भी लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट। हम लेके आए, ये चोरी करें, ये डाके मारे और फिर उठा के बाहर ले जाके महलात खरीदे। इसलिए आपने करना है, आप फेल हो जाएंगे। हाँ। मैं आपको वो रिसर्च दूंगा कि जून में ये किस्त हम अपनी जेब से देंगे। अगला प्रोग्राम करें इस पे। आप ये कह रहे हैं 26 नवंबर 2026 पाकिस्तान में 1 रुपया कर्जा नहीं होगा, इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी हो रहा है। इधर ही बिठाऊं मैं आपको 26 नवंबर, भले मेरा प्रोग्राम हो या नहीं हो, आपको आके साबित करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया तो। अगर मैं जिंदा रहा, इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा है कि यहाँ 2 साल मौला अली ने ड्यूटी मेरी इस खित्ते में दी है ना, वो ये है कि मैं शिया सुन्नी इत्तेहाद बना के एक बाजू फौज का सुन्नी बनाऊं, एक शिया बनाऊं, और इस इत्तेहाद से इन आलमी ताकतों के दहशत गर्दों के मुंह पे मारूं तमाचा। इनको कत्ल करके इस पाक सरजमीन को वैसे ही पाक करेंगे जिस तरह फलस्तीन के अंदर नंबर्स लेके नहीं बैठी जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की जुबूहाली के नंबर्स है ना, वो मैं अगर लेके बैठती तो मैं आपसे बात करती अगले प्रोग्राम में। ये वादा रहा कि मैं लेके बैठूंगी। ये जंग भी मोमिन लड़ेंगे, ये जंग भी यहाँ जो खारजियों से मोमिन लड़ेंगे। पाकिस्तान फौज और उसके साथ जो शिया सुन्नी इत्तेहाद शाना बशाना चलेगा, ये मोमिनों की फौज होगी। अच्छा। इंशाल्लाह यहाँ शिकस्त देंगे इन खारजियों को। 3 बातें आपने मुझे कही हैं देंगे लेकिन मैं जाते जाते एक बात बताऊं, अगले 20 दिन में उन गाय की उम्र पूरी हो रही है, लाल गायों की इसराइल। अच्छा, वो जो पहुंची नहीं है, अगर वो 30 माह से ऊपर गई ना तो इनके लिए वो कुर्बानी बेकार है। तो अब जो भी एक्शन होना है इसी 20 से 25 दिन के अंदर होना है बैतुल मुकद्दस में। मतलब दोबारा मुझे थोड़ा सा 1 लाइन समझा दें, टाइम है मेरे पास। ये जो लाल गायें हैं, हाँ, इसकी उम्र 30 माह होनी चाहिए उनके तलमूद के मुताबिक। ठीक है, ओके। एक दिन भी ऊपर हुआ तो इनकी कुर्बानी और जो मकसद है उनका हैकल सलमानी का फौत हो जाएगा। जो होना है 25 दिन में होना है। और मैं इनको आपको पिछले प्रोग्राम में बता के गया हूँ, 40,000 मुजाहिदीन ने मुहासरे में लिया हुआ है। वो किस दिन के लिए लिया हुआ है? तुम आओगे तो हम भी मौजूद हैं। हमारी लाशों पे से गुजर के जाओगे बैतुल मुकद्दस।
बैतुल मुकद्दस इंशाल्लाह फतह होगा। और ये गाय जो भी आपने कहा, ये जो लाल गाय है, ये ज़िबा होगी यार, जिस तरह 20 दिन हम के अंदर। बकरे नहीं ज़िबा करते, हाँ हाँ, इस तरह उनका भी दीनी तालीम जी वो मुझे पता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर होना। 24 अप्रैल से इसका टाइम शुरू होगा। अच्छा। और उन्होंने 15 मई से पहले पहले इसको ज़िबा करना है, वरना उसकी उम्र ओवर एज हो जाएगी। फिर ये 2000 साल उन गाय को तलाश करने में लगाएंगे। तो उन्होंने जो करना है इस 25 दिन में करना है, हमने जो करना है वो मुहर्रम के चांद से पहले करना है। Well, let's see, सेंटर फैसल इंशाल्लाह जाते जाते बहुत जल्द आप और मैं या तो फतह का प्रोग्राम इधर करेंगे या नमाज शुक्राना हम बैतुल मुकद्दस में उन सफ़ों में मौजूद हैं। मेरी तो दुआ है कि सबसे बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सेंटर फैसल रज़ाब्दी के आप तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन ज़ाहिर दिल दुखता है जब हम फ़लस्तीन की सूरत हाल देखते हैं। ये बहुत ही रिवा है जो मैं अदा कर रही हूँ, लेकिन जो अंदाज इस्माइल हानिया ने अपनी पूरे कुंबे की मौत के बाद अपनाया, अपने जवान बेटों के बाद, अपने हम सब पूरे कायम है उस पे, वो बड़ा शानदार था। मैं सलाम खास पेश करती हूँ उनके तमाम 60 अफराद शहीद हुए, जी बिल्कुल, पूरे खानदान के 60 अफराद शहीद हुए हैं। और जो उन्होंने जिस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया, पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है। जिस पर फैसल रज़ाब्दी कहते हैं ना, कदामत यहूदी जो हैं वो तक सलाम पेश कर रहे हैं। और तो बेहतर है कि हालात जिस डगर पर चल रहे हैं, आलमी दुनिया भी नजर डाले, अमेरिका भी अपने मुहर्रिकात पर नजर डाले कि आज उसके हालात कैसे हैं, बरतानिया भी देखे, फिर ईरान भी देखे और इजराइल भी समझने की कोशिश करे कि वॉइस ऑफ शोहदा का तर्जुमान हूँ, हाँ। शोहदा का नुमाइंदा हूँ। जो शहीद कहते हैं मैं वो ये बताता हूँ, और मैं जिंदों में अकेला नुमाइंदा हूँ, बाकी सब शहीद हैं मेरे। तो मैं अपनी हर बात का खुद जिम्मेदार हूँ, ना किसी पे रखता हूँ, ना कोई ये एहसान लेने की कोशिश करे। जो कहूँगा इंशाल्लाह पूरा होगा। ठीक है फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर फैसल रज़ाब्दी। आज के प्रोग्राम से सनाश में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।